हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम के आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, फटाफट से करेंगे। और एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना, हर टॉपिक कराया गया है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। एक व्यक्ति कुछ संतरे रुपए 1 के 25 की दर से खरीदता है। मतलब कि कह रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है, क्वांटिटी दे रखी है आपको और रुपीज़, मतलब कि 1 रुपये में कितने मिल रहे हैं, अगले को 25 मिल रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% अगर उसको मुनाफा मिले, ठीक है, में पे बेचे, यानी कि 100 है अगर उसका रेट है तो इस 100 पे 100 का 25% 25 होता है, यानी कि 125, ठीक है। और जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है। लिख लो फटाफट से, सॉल्व कर लो। 25 से काटोगे 4 पे जाएगा, 25 से काटोगे 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 से काटोगे 5 पे जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी कि 20 क्वांटिटी हो जाएगी 1 रुपये में। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा यानी कि प्रॉफिट लेके बेचता है, ठीक है। 20% लिख लो प्रॉफिट लेता है ए बी को जब बेचता है, तो भाई बी और सी को बेचता है तो 25% प्रॉफिट लेता है, ठीक है। प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्लस होगा, ठीक है। तो ये भाई 20% होता क्या है, 20/100, उसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये प्लस का लिखोगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ये हो जाएगा 1/4 प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, अगर ए ने 5 की खरीदी होती है, 5 से 1 ज़्यादा लेके, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 6 की बेच दी। भाई इसने 4 की खरीदी तो 4 से 1 ज़्यादा लेकर 5 की बेच दी, बस। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो लास्ट में, जो स्टार्टिंग में जो कीमत थी किसी चीज़ की, आर्टिकल की, ठीक है, वो यहाँ आ जाता है। और लास्ट में जो कीमत होगी वो यहाँ जाएगा, खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो काट लो, 2 से ये जाएगा 2 से 3 पे, इस तरह से आप काट सकते हैं, ठीक है। तो 2:3 आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में कीमत इतनी थी तो लास्ट में कितनी थी, 3। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में सी की दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 225। इसका कितना टाइम, इसका 75 टाइम। तो उसी प्रकार से एक की जो कीमत रहेगी 2 ना होकर इसका 75 टाइम 150 रहेगी, कितनी रहेगी, 150। लिख लो फटाफट से। नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ए एक वस्तु को बी को 25% मुनाफा लेकर, देखो पहले तो जो ए बेचता है 25% फायदा लेता है, ठीक है, प्रॉफिट। और फिर बी ने सी को बेच दी 10% क्या लेके, तो इसमें साफ से रहेगा घाटे में बेची, लॉस में बेची। आगे दे रखा है सी ने डी को 20% फायदा लिया, ठीक है, 20% प्रॉफिट लिया। अब देखो 25% होता क्या, 25/100, यानी कि 25/100 को जब सॉल्व करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्लस लिख दोगे, और ये जाएगा 1/10, ठीक है। नेगेटिव है यानी कि लॉस है तो नेगेटिव लिख दोगे। भाई प्रॉफिट है तो 1/20/100 कितना होता है, 1/5, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि अगर 4 की खरीदी होती, 4 से 1 ज़्यादा, यानी कि 5 की बेच देता। भाई 10 से 1 कम, अगर 10 की खरीदी होती तो 10 से 1 कम 9 की बेच देता, लॉस होता उसको। 5 की खरीदता तो 5 पे 1 का प्रॉफिट, कितना, 6 की अगला बेच देता, बस। तो यहाँ क्या आता है, तीनों की मल्टीप्लाई और यहाँ तीनों की मल्टीप्लाई, जो स्टार्टिंग में कीमत थी और जो लास्ट में। तो स्टार्टिंग में तो ए के पास थी ना, और ए ने खरीदी होगी, और लास्ट में डी ने खरीदी होगी, ठीक है। बस सॉल्व कर लो। उससे पहले एक काम करो, 5 से 5 काट दो, 2 से काटोगे, ठीक है, 2 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, ठीक है। और 10 दूनी 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 3 27। तो जो लास्ट में कीमत थी, यानी कि लास्ट में डी की कीमत दे रखा है 27 ही है इसका बन टाइम। तो उसी प्रकार से स्टार्टिंग में जो होगी इसका बन टाइम 20 रही होगी, और 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। बताया गया है, ए एक वस्तु को बी को इतने % मुनाफे में बेचता है, यानी कि परसेंट दे रखा है 77, 1/2% प्रॉफिट लेके बेच देता है। आगे कहा गया है कि बी ने सी को 20% घाटा में बेची, तो इसको ऐसे कर दो। भाई आगे कह रहा है सी ने डी को 9, 1/11% घाटे में बेची, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको, ये जो रेशियो होता है 3/8 कैसे आया, इसकी इस पर मल्टीप्लाई प्लस 1/2 और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, उसको काटोगे तो 3/8 आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगा लोगे, यहाँ क्या माइनस लगाओगे, क्योंकि यहाँ घाटा हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, तो ये होता है 1/5 और ये होता है माइनस का 1/11, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसे 8 की खरीदता तो 3 ज़्यादा लेके 11 की बेच देता। ये अगर 5 की खरीदता तो 5 से 1 कम 4 की बेच देता। ये अगर 11 की खरीदता तो 1 कम 10 की सेल कर देता। बस जो कट्टा है काट दो, 4 से देखो काटोगे 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 5 से 5, 11 से 11, पूरा कट जाएगा, 1:1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन
ये जो बताता है इनकी जो मल्टीप्लाई करके आती है कि स्टार्टिंग में जो कीमत थी और लास्ट में जो कीमत थी, तो स्टार्टिंग में कीमत इसकी ये 1 नहीं है, कितनी है ये दे रखिए 64321। तो उसी प्रकार से बनना होगा, ये भी कितना रहा होगा 9764321, यही रहा होगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से।